मित्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द अल्टीमेट क्लासेज में। और आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का जो एसएससी जीडी का आपका एग्जाम है। इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर और ये चैप्टर है सीटिंग अरेंजमेंट, बैठने की व्यवस्था। इसमें से होता क्या है कि आप लोगों को ये चीज़ बड़ा ही टफ लगता है। और टफ क्यों लगता है? क्योंकि इसका जो प्रोसेस है बनाने का, वो प्रोसेस जो आप लोगों को पता है, वो प्रोसेस थोड़ा-सा आपको क्या है कि लेंथी प्रोसेस आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर जो है हम लोग ऐसा प्रोसेस आज सीखने वाले हैं जिससे कि आपका जो एग्ज़ाम है वो एकदम से आपको लगेगा कि हमने आज बहुत अच्छा चीज़ सीखा है सीटिंग अरेंजमेंट का। दोस्तों सीटिंग अरेंजमेंट में जनरली होता क्या है कि आपको जो इसका तरीका है बनाने का, वो ओरिजिनल तरीका आप लोगों के पास पता नहीं होता, और जिससे ये लगता है कि हम एक ही पजल को या एक ही स्टेटमेंट को बार बार पढ़ रहे हैं और फिर उसको बिठा रहे हैं, जिसके कारण से दिक्कत होती है। तो आपको चलिए हम ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे चलते हैं हम लोग मुद्दे पर। और यहाँ पर जो है हम लोग सीखेंगे जो उस चीज़ पे विशेष ध्यान दीजिए। तो हम लोग सीखने वाले क्या है, हम लोग सीखने वाले हैं कि चाहे सीटिंग अरेंजमेंट हो, देखिए सीटिंग अरेंजमेंट हो, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट हो या फिर आप कह लो कि पजल हो, दोनों क्या है कि दोनों सेम है, लगभग दोनों सेम है, ठीक है, दोनों सेम है। अब दिक्कत ये होती है कि आप जब बनाते हैं तो आपको क्या लग जाता है, बहुत लेट लग जाता है। और उसके बाद भी कि जो अगर बन भी गया, किसी तरह बैठ भी गया, तो वो पता चलता है कि मेरा ऑप्शन आंसर गलत आ गया। तो फिर जो है वहाँ से क्या हो जाता है कि आप लोग थोड़ा सा इससे निराश होने लगते हैं और इसको छोड़ने का प्रयास करते हैं। और जबकि एग्जाम में एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा आज के डेट में ज़रूरत है बात करने की। और वो बात है कि सीटिंग अरेंजमेंट को हम लोग जो बनाए तो आखिर क्या इसका अप्रोच है, ठीक है। तो इसका जो अप्रोच होगा वो हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग एक की बनाएंगे, ठीक है, एक की बनाएंगे, एक चाबी बनाएंगे, जी हाँ, इसको एक चाबी कहेंगे या शॉर्टकट कहेंगे हर एक पजल का, जिससे कि सभी पजल आपका या सभी सीटिंग अरेंजमेंट आराम से बैठ जाए। अब ये क्या होगा, ये की इसको समझिए। जैसे कि आपको लिख दे कि ए बी के दाएं चौथे स्थान पर है, ए बी के दाएं चौथे स्थान पर है, ठीक है, ये लिख दिया। अब यहाँ पर दो चीजें हो सकती है, ये बोल दे या तो क्या है सर्कुलर टेबल पे है, या फिर बोल दे कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम किधर भी मुंह करके है और ये ऐसे बैठा हुआ है, या फिर ये क्या है कि 7 लोग 8 लोग 5 लोग 6 लोग ऐसे करके बैठा हुआ है, सबका मुंह जो है अंदर की ओर है। अब जैसे आपको बोल दिया कि ए बी के चौथे स्थान पर दाएं बैठा है, हम ऐसे लिख देते हैं, दाएं बैठा है। अब आपको सर्कुलर में दे सकता है या लीनियर में लाइन में दे सकता है, तो इस चीज को आपको कैसे सजाना है सिर्फ इसको समझिए। ये अगर समझ गए तो आपका पजल बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे आपको देखिए बोल दे कि ए बी के दाएं चौथा बैठा है, तो आप समझ लो कि अगर यहाँ पर सर्कुलर में बैठेगा तो उसका क्या हो गया, उसका फेस जो हो गया क्या हो गया, अंदर हो गया। और आप खुद यहाँ पर बैठ के देखो, सोचो कि आप ही बैठे हो, और यहाँ पर अगर आप इस तरह से गए तो इधर आपका दायां हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। तो यही चीज हमको करना है। यहाँ पर अगर ऐसे बोल दिया कि ए जो है बी के दाएं चौथा बैठा है, तो बी यहाँ पर होगा, तब ना बी का दायां इधर होगा, और जो चीज फिक्स कर दिया उसको हम लोग इस तरह से फिक्स कर दे। अब चौथा बैठा है तो इसका मतलब 1 2 3 यहाँ बैठ चुका है, तब चौथे में ए बैठा है, ये इस तरह से इसका एक की बन गया, ठीक है। दूसरा चीज समझाते हैं, बोल दे कि ए और बी के बीच ए और बी के बीच 2 लोग हैं। इस तरह से बोल दे कि ए और बी के बीच 2 लोग बैठे हैं, ए और बी के बीच 2 लोग हैं। अब यहाँ पर देखो कि आपको डायरेक्शन क्लियर नहीं किया, ए दाएं है कि बी बाएं है। तो ऐसे में क्या करेंगे कि ऐसे सिचुएशन में हम लोग ए और बी को ऐसे बिठा लिए, और यहाँ पर ए और बी के बीच में 2 आदमी लगा दिए। अब यहाँ से फिक्स तो किया नहीं, तो
तो आप अपना समझने के लिए इस तरह का एरो लगा सकते हैं। ये जो शॉर्टकट की बना रहे हैं हम लोग अपना समझने के लिए, ताकि हमको वापस इसका जो स्टेटमेंट हो पूरा स्टोरी पढ़ना दोबारा ना पड़े, एक लाइन में पढ़े और फिर इसका बन गया। तो इस तरह से ये इसको हम लोग बना लिए। अब ये इधर भी आ सकता है, बी उधर भी जा सकता है, कुछ भी इस तरह से दे दे, बोल दे ए बी के बगल में है। अब ए बी के बगल में यहाँ पर बोला नहीं है कि उत्तर है कि दक्षिण है, आपको बोल दे कि ए जो है बी के जस्ट बाएं है तो बी यहाँ हो जाएगा। अब अगर जस्ट बोल दिया तो इस तरह से हम फिक्स कर दे कि इसके बीच में कोई नहीं है। ठीक है, इतना सा छोटा छोटा चीज जो है यहाँ पर हमको बनाने का है, और उसके बाद आपको लगेगा कि कितना आसान चीज है ये, और आप आराम से इसको बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा हम्म, एक सेकंड। ठीक है, तो आप कीजिएगा। चलिए हम लोग जो है चलते हैं अब क्वेश्चन पे, कैसे कैसे क्वेश्चन है उसको फिर कैसे हमको बनाना है देखिएगा। अब यहाँ पर जो है हम लोग सीखने का इसमें प्रयास करेंगे। हेलो हेलो, पता तो मैसेज तो किए लेकिन अभी बोला नहीं, फोन करके हम पढ़ा। ठीक है, क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन, बस बात नहीं। तो ये अपना क्वेश्चन है, ये है अपना पहला क्वेश्चन। समझते हैं इसमें, देखिए इसमें जितना भी क्वेश्चन हमने लिया है तो सारा क्वेश्चन, सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो सारा का सारा क्वेश्चन प्रीवियस है। ये थोड़ा सा जो है डिस्टर्ब कर रहा है। हम्म। तो क्वेश्चन है अपना, देखिएगा कि 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। अब इतना सा जो बोल दिया तो इसका मतलब क्या है, ये तो फिक्स हो गया कि इस तरह का सर्कुलर टेबल में बैठा होगा और इसमें से 6 व्यक्ति है। तो ये तो अपना फिक्स हो गया कि 6 व्यक्ति अगर है तो 6 व्यक्ति हमको बिठाना है इस तरह से। अब यहाँ पर सबका फेस अंदर है तो ये सब चीजें इतना ड्रॉ करने में टाइम नहीं गवाना है। ठीक है, तो हम लोग को ये चीज समझ लेना है कि सभी कोई अंदर अगर देख रहा है, अगर सब कोई अंदर देख रहा है, सभी अंदर देख रहा है, तो इधर राइट होगा इधर लेफ्ट होगा, ये सब सारी चीजें छोटी छोटी बातें हम लोग ऐसे सीख लेंगे। ठीक है, फिर कहता है कि काया जया, काया जो है जया और तारा के ठीक बगल में। इसका मतलब क्या है कि ये जो काया है, ठीक है, काया जो है ये जाया और तारा के बीच में है। अब ये नहीं बोला है कि जाया इधर है कि तारा इधर है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर अपने मन से यहाँ पर बिठा लेंगे कि अगर जाया यहाँ होगा तो तारा यहाँ होगा। ठीक है, अब तारा इधर भी हो सकता है, जाया इधर भी हो सकती है। ठीक है, इस तरह से तो यहाँ से ये लोग बदलने के लिए स्वतंत्र है कि आप लोग किधर भी इसको बदल सकते हैं। ठीक है, फिर आगे कहता है कि सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में है। अब सेम कहानी इसमें है। फिर कहता है कि सोनल जो है, सोनल जो है ये क्या है कि प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में है। तो हो सकता है कि प्रिया इधर हो, और हम लोग ये बदलने के लिए क्या है स्वतंत्र है। यहाँ सोनल है और यहाँ पर क्या है तो स्वाति है, यहाँ पर स्वाति है। तो स्वाति में हर सही कार होगा, ये नहीं बोले कोई, स्वाति यहाँ पर होगा। चलिए स्वाति होगी। फिर कहता है कि सोनल प्रिया के दाएं और ठीक बगल में बैठा है। देखिए फिर क्या कहता है कि अब अगले में कहता है, ये भी फिक्स नहीं है, इस तरह से हम लोग इसमें लगा सकते हैं। फिर कहता है कि सोनल जो है, ये जो सोनल है, सोनल प्रिया के ठीक दाएं और बगल में।
अब सोनल प्रिया के दाएं और सभी का मुंह अंदर है तो प्रिया यहाँ होगी, प्रिया यहाँ बैठी है और प्रिया के जस्ट बगल में कौन है, सोनल है। अब यहाँ पर अगर फिक्स हो गया तो इसको इस तरह से एरो दे देंगे, ठीक है, कि यहाँ पर अब बीच में कोई नहीं है, जो भी है प्रिया सोनल ही है, ठीक है। फिर आगे कहता है कि तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठी है, देखिए ये सारा चीज जो है आपको देखना है। अब फिर कहता है क्या है कि तारा और स्वाति, फिर है क्या कि तारा, चलो तारा, इसको हटा देते हैं यहाँ से लिख लेते हैं कि तारा और स्वाति, तारा और स्वाति जो है ये दोनों बोलता है कि अगल बगल में नहीं है, मतलब इस तरह से हम इसको नहीं लगा सकते, ठीक है। अब यहाँ से जो है इतना सा हो गया। अब पूछ रहा है प्रिया के ठीक बगल में कौन बैठा, देखो यही चीज मेन है। अब पजल में क्या होता है, सिटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है कि एक बार हमने इसको पढ़ लिया, अब दोबारा हम इस पर जाएंगे ही नहीं, अब इसके हमको पढ़ने का जो जरूरत ही नहीं है, इसमें हम लोग घूमे लौट के नहीं देखें। आपका ये की इतना अच्छा से बनना चाहिए। अब उसके बाद आता है कि इसको हम स्टार्ट कैसे करें, तो इसमें देखिए पहला पॉइंट है कि जिसका स्थान फिक्स हो, ठीक है, उससे आप स्टार्ट कीजिए, उससे स्टार्ट कीजिए। दूसरा, अगर कहीं पर आपको ये मिलेगा कि स्थान फिक्स नहीं है, तब आपको क्या मिलेगा, कनेक्टिंग वर्ड मिलेगा। कनेक्टिंग बोले तो क्या होगा, या फिर कहे कि कॉमन होगा, जिसमें कि ज़्यादा नाम आपको मिल जाएगा, जिसमें कि ज़्यादा नाम आपको मिल जाएगा कि ए बी सी है और कहीं पर सी डी ई दिया हुआ हो तो वहाँ से सी मिल गया, तो सी से फिर उठाकर हम लोग चलेंगे, ठीक है। जैसे कि इसमें आइए, इसमें जैसे हम लोग देखें तो इसमें क्या है, तो इसमें देखिएगा आपको फिक्स कहाँ पर मिल रहा है, तो फिक्स देखिएगा यहाँ मिल रहा है कि प्रिया के दाएं में सोनल बैठी है। अब इसमें से हम लोग कहीं प्रिया बैठा दिए, तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पर प्रिया बैठा दिए, यहाँ पर प्रिया को बैठा दिए। अब कहता है प्रिया के जस्ट बगल में सोनल है, इसके अलावे किसी का हमको फिक्स दिया नहीं था, तो प्रिया के जस्ट बगल में सोनल हो गया। अब ये जो हो गया तो इसका काम खत्म हो गया, अब इसका हमको कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से फिर देखते हैं हमको कहाँ कहाँ मिल रहा है। अब फिर देखो कि प्रिया के बगल में सोनल दाएं बिठाना था हम लोग को, दाएं बिठा दिए। अब फिर जो देखेंगे कि प्रिया या सोनल से कहाँ स्टार्ट है, तो प्रिया और सोनल यहाँ, फिर देखो यहाँ पर भी बोला है कि प्रिया और सोनल जो है प्रिया और स्वाति के बगल में है। अब सोनल यहाँ बैठ चुकी है, प्रिया यहाँ बैठ चुकी है, तो यहाँ पर कौन बैठेगी, तो यहाँ पर जो है स्वाति बैठेगी, तो यहाँ पर स्वाति को बिठा दिए। अब इसका भी कहानी खत्म है। फिर आगे है कि जाया और तारा के बीच में काया बैठती है, जाया और तारा के बीच में काया बैठती है। अब ये इसी तीनों में देखो है, ठीक है, यहाँ पर अगर अब इसी तीनों में जगह है कि तीनों में जगह जो है तो यहाँ पर बीच में तो काया आ जाएगी, बीच में काया को हम बिठा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो है जाया बैठे कि यहाँ पर तारा बैठे, ये चीज हमको चाहिए। इसके लिए देखो ये चीज दिया हुआ यहाँ पे कि तारा जो है स्वाति के बगल में नहीं बैठती, मतलब तारा यहाँ नहीं बैठ सकती, तो तारा यहाँ बैठेगी, तारा यहाँ बैठ गई। अगर तारा को हम यहाँ बिठा दिए तो फिर हमको क्या बचा है, और तो जया बचा है, जया कहाँ आ जाएगी, जया यहाँ बैठ जाएगी, ठीक है, यहाँ पर जया बिठा दिए। तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का, और आपको हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि एक दो बार इसको अगर आप प्रैक्टिस कर लिए और इस तरह से अगर आप की बना के कर लिए, तो बड़ा बड़ा पजल जो बैंक पीओ सब में पूछा जाता है, क्लर्क सब में पूछा जाता है, जो आपको बिहार से सिंह बड़ा बड़ा स्टेटमेंट मिलेगा, जैसे 4-5 क्वेश्चन बनता है, 6 क्वेश्चन का सेट बनाता है, उसमें ये चीज जो है आपको बहुत मदद करेगा। और ये तो आपको ऐसे उड़ जाएगा, हवा में उड़ जाएगा, क्योंकि ये छोटा छोटा पजल ही होता है। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या बैठा पूछा है। क्वेश्चन है प्रिया के बाएं और ठीक बगल में कौन बैठा है, तो प्रिया के बाएं, प्रिया देख रही है किधर, तो अंदर इसका बायां कौन हो गया, इधर, तो ठीक बगल में कौन हो गई, तारा हो गई। ठीक है, ठीक बगल में कौन बैठी है, तो तारा बैठी है। प्रिया के ठीक बगल में कौन बैठी है, तो तारा बैठी है, तारा बिठा दिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये चीज थोड़ा सा परेशान कर रहा है, आज चूंकि शुरू शुरू में बहुत दिन के बाद इस पे स्टार्ट किए हैं ना, इसलिए थोड़ा सा आप लोग खाली कोऑपरेट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब दूसरे नंबर के क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि
6 सहकर्मी ए यहाँ से है, ए बी सी डी ई और एफ एक साथ वृत्ताकार मेज के और केंद्र की ओर मुख करके बैठे। फिर उसी टाइप का है कि 6 आदमी है इस तरह से, और सभी जो बैठे हुए हैं तो सभी अंदर की ओर देख रहे हैं। अब इसमें बार बार एरो बनाने का आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ आप अब समझ रहे हैं कि सभी अंदर अगर देख रहा है तो इधर इसका क्या होगा, लेफ्ट होगा, इधर क्या होगा, राइट होगा। ये सब क्या है, छोटा छोटा चीज़ है जो हम लोग को ऐसा ही समझ लेना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमको की बनाना है कहाँ से, बैठकर क्या कर रहा है, भोजन कर रहा है। कहता है कि डी ई और बी के ठीक बगल में बैठा है। ठीक है, कहता है कि डी जो है ई और बी के ठीक बगल में बैठा है। अब बगल में, ठीक बगल में बैठा है तो आप क्या कीजिएगा, ये इधर से इधर हो सकता है, यहाँ से हम लोग इसको लगा लिए। ठीक है, आपको समझने के लिए बोले तो आप इसमें एरो लगा लो, आप जैसे समझ सकते हो तो एरो लगा लिए। चलिए हो गया, डी ई और बी के ठीक बगल में बैठा है, जबकि सी ए और एफ के बगल में बैठा है। सेम कहानी इधर है, तो फिर कहता है कि सी जो है ये ए और एफ के बगल में बैठा है, तो ए यहाँ बिठा दिए, एफ यहाँ बिठा दिए, इसको यहाँ लगा लिए। ठीक है, ए और एफ के बगल में बैठा है, हो गया। फिर कहता है कि यदि ए ई के बाईं और ठीक बगल में बैठा है। अब कहता है कि ए जो है ये ई के ठीक बाईं बगल में, तो अब ये सभी लोग अंदर देख रहा है, तो यहाँ पर अगर ई होगा तो इसके ठीक बगल में किधर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो बोलिएगा ठीक है, ऐसे होगा। बगल में बैठा है तो सी के बाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है अब देखो इतना सा दिया हुआ है। अब इसी दो चीज में हम लोग फिक्स कर लेंगे। यहाँ से फिक्स क्या है, तो ए और ई का। अगर हम लोग ई को यहाँ पर कहीं एक जगह बिठा लेते हैं, कहाँ बिठाइएगा, तो चलिए बिठाते हैं। अगर हम लोग ई को यहाँ पर बिठा लेते हैं तो ई के जस्ट बगल में कौन हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। अब ए से रिलेटेड कोई है तो ये वाला है। कहता है ए और एफ के बीच में कौन है, सी है। इधर हो नहीं सकता है तो एफ यहाँ हो जाएगा, और कौन हो जाएगा, सी यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब फिर ये वाला देखो ई डी और बी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। इतना सा ही करना है और कुछ नहीं करना है, बस आराम से बन जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सी के बाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है। सी का बायां किधर होगा, क्योंकि देख रहा है अंदर, तो इस साइड में राइट हो जाएगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, एफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, आराम से इसी तरह से आप सभी क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कितना भी बड़ा आपको क्वेश्चन रहे, आपको जरा सा भी ये क्वेश्चन आपको परेशान नहीं कर पाएगा। हम बोले ही थे कि आपको यहाँ पर देखिए दो समानांतर दिया है, दो समानांतर रहे, कभी एक समानांतर रहता है, कभी दो समानांतर रहता है। जैसा भी रहे आपको जरा सा भी ये चीज परेशान नहीं कर पाएगा, इस चीज की गारंटी है। आपको क्या करना है, बस आपको इतना सा करना है कि इसके लिए जो की होता है वो की को आप भली भांति बना पाए। तो चलिए हम लोग भली भांति बनाते हैं। तो क्या कहता है कि 8 व्यक्ति बैठे हैं, प्रत्येक में 4 है, 4 बैठे हैं कि इस प्रकार आसन व्यक्तियों के बीच की दूरी समान है तथा वे एक दूसरे की ओर देख रहा है। मतलब क्या, एक अगर इधर देख रहा हो तो दूसरा इधर देख रहा हो। आपको ये भी कहेगा कि एक उत्तर देख रहा है और एक जो है दक्षिण देख रहा है। ठीक है, आप बस इतना सा समझो कि आपको जो भी बोलेगा वैसे कर दीजिए। मान लीजिए उत्तर देख रहा है तो सभी को ऊपर लगा दिए, दक्षिण देख रहा है तो सभी को नीचे लगा दिए। लीनियर अगर सिंगल में दे दे तो आप जनरली क्या लीजिए कि आप ऊपर ही कर दिए, भले उत्तर दे दे, पूरब दे दे, पश्चिम दे दे, सेम चीज ले लीजिएगा और इसी पर आपका सारा चीज बैठ जाएगा। जिधर घुमाने बोलेगा, मतलब इससे डायरेक्शन दाएं और बाएं पूछेगा, वो हम बना लेंगे। चलिए ये हो गया। अब इसमें कहता है कि पंक्ति एक में एल एम एन ओ बैठे हैं। अब ये मान लेते हैं ये अगर पंक्ति फर्स्ट है तो इसमें कौन कौन बैठा, एल एम एन और ओ। फिर कहता है उन सभी का मुंह दक्षिण की ओर है। दक्षिण का मुंह कब होगा, जब वो उत्तर की ओर बैठे होगा। उत्तर बैठा है, मान लेते उत्तर में बैठा है, दक्षिण की ओर देख रहा है। तो पंक्ति 2 में पी क्यू आर एस है, पंक्ति 2 में पी क्यू आर और एस है। अब ये सभी किधर देख रहा है, इस सभी का मुंह उत्तर की ओर होगा, ये तो जनरल बात है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ से, कहता है कि एन अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा है अब यहाँ से जो जो चीजें अपना बन सकता है हम उसको बनाते चलेंगे। तो हमें क्या दिखेगा, क्या क्या बन सकता है। तो देखो कि 2 लाइन तो हो जाएगा,
दो लाइन मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पे दो लाइन फ्रेश से खींच लेते हैं, दो लाइन खींच लिए। अब सभी में चार चार आदमी है, तो सभी में चार चार आदमी को बिठा दिए, सभी को चार चार आदमी में हम लोग क्या कर लिए, बिठा लिए। अब ये फर्स्ट था और ये सेकेंड था, और यहाँ पर क्या था बोला हुआ है, ऊपर में एल एन एन हुआ है और नीचे पी क्यू आर एस टी, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है, कहता है कि एन अपनी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पे। अब ये सोचो कि ये देख रहा है किधर, ये इधर देख रहा है, तो इसका दायां किधर होगा, इधर दाएं होगा, इधर क्या हो जाएगा, इधर बाएं होगा, इधर राइट, इधर लेफ्ट। तो अब यहाँ कहता है कि एन अपनी पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा है। तो एन जो है इसके, ये जो दाएं में इसके बैठा है, इसके बगल में बैठा है एन, ये बोला है, तो यहाँ पर ही हम लोग डायरेक्ट बना लेंगे, ठीक है। इसके लिए अलग से की आप बना सकते हैं, लेकिन अलग से की बनाइएगा तो अंतिम में कि ये क्या है, ये फिक्स है, तो जो फिक्स है तो हम लोग यहीं पर बिठा के ही चलेंगे, ठीक है। और कहता है और उसका मुख आर की ओर है, किसका, तो एन का। अब यहाँ पर अगर एन है तो आर का यहाँ है दूसरे लाइन में, तो यहाँ पर कौन होगा, तो यहाँ पर आर होगा। फिर कहता है कि एस अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है, तो एन एस किस में है, तो एस दूसरे पंक्ति में है। दूसरे पंक्ति में कह रहा है कि अंतिम बाएं सिरा पर, और दूसरा पंक्ति किधर देख रहा है, तो दूसरा पंक्ति ऊपर देख रहा है, तो इधर लेफ्ट हो गया, इधर राइट हो गया, तो एस का स्थान कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर कहता है कि क्यू आर के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अब कहता है कि क्यू जो है आर के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ये ऐसे। अब पी क्यू आर किधर है, यहाँ पर है सेकेंड लाइन में, तो क्यू आर के दाईं ओर जस्ट बगल में बैठा है, तो आर यहाँ पर तो आ ही चुका है, तो क्यू यहाँ आएगा। अब यहाँ पर देखो बिना पढ़े हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं, सेकेंड लाइन में है कौन कौन, तो पी क्यू आर एस, तो पी यहाँ पर बैठ जाएगा, खाली जगह है, ठीक है। इतना ये इसका फिक्स हो गया। फिर कहता है क्यू आर के दाईं ओर बगल में बैठा है और उसका मुख एल की ओर है, किसका, तो क्यू का, और क्यू का मुख जो है एल की ओर, तो एल यहाँ पर लग जाएगा। फिर कहता है कि ओ अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरा पर बैठा है। अब ओ पी क्यू आर एस फर्स्ट में था और इसका बायां सिरा कौन होगा, क्योंकि ये वाला देख रहा है इधर, तो बायां इस साइड हो जाएगा, इधर बायां होगा, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, ओ हो जाएगा, यहाँ पे ओ बैठ जाएगा। तो अब एल एम एन ओ, तो यहाँ पर क्या बचा, एम बचा। इस तरह से आप इसको सजा लीजिएगा। अब क्वेश्चन जो कहता है हम लोग बना लेंगे। कहता है दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे व्यक्तियों की, दक्षिण की ओर कौन बैठा है मुंह करके, तो सेकेंड वाला। पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर कौन बैठा, अंतिम दाएं, सॉरी दाएं सिरा, तो दाएं सिरा इसका कौन हो जाएगा, इस साइड का, तो अंतिम दाएं सिरा में देखो कौन बैठा है, तो पी बैठा है, तो अंतिम दाएं सिरा में पी बैठा है। एक सेकेंड, दक्षिण की दिशा मुंह करके, सॉरी, तो जो उत्तर बैठा है, जो उत्तर बैठा है वही दक्षिण देखेगा, ये होगा अंतिम, इधर होगा कि जो दक्षिण की ओर मुंह करने वाला, तो कौन हो जाएगा, तो दक्षिण जो उत्तर में बैठा है उसका क्या पूछ रहा है कि दायां सिरा, तो यहाँ से हम लोग लेंगे, तो इसका दायां सिरा किधर हो जाएगा, आर हो जाएगा, तो ये इधर राइट हो जाएगा, तो राइट में कौन बैठा, एम बैठा, तो इसका आंसर क्या लगा दें हम लोग, एम लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको आसानी से बना सकते हैं क्वेश्चन, कितना भी टफ दे दे उससे हमको कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है आप लोग इसको जो है जो बना सकते हैं, मतलब बना के आराम से आप बना ही सकते हैं। तो आपके लिए बेहतर ये होगा कि अब आपके पास चूंकि ये वीडियो हम अवेलेबल करा रहे हैं, तो आप क्या करो, आप इसको पहले सॉल्व करने का प्रयास करो, ठीक है। आप इसको सॉल्व करें, और सभी क्वेश्चन चूंकि आपका पूछा हुआ है, कोई मनगढ़ंत क्वेश्चन मेरे पर्सनल सेट का नहीं है, हम आपको सेट करवाएंगे डिस्कशन वाला सोल्यूशन सेट, तो उसमें मेरा क्वेश्चन रहेगा, उसमें बड़ा ढंग का क्वेश्चन रहेगा। लेकिन इसमें आप क्या करो, आप इसमें आराम से अपने से बैठ के इसको बनाइए, ठीक है। चलिए सॉल्व करें आप, और उसके बाद जो है फिर इसे आंसर मिला लें। अब कहता है 6 लड़कियां डी के एम पी आर और की वृत्ताकार मेज में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो 6 लड़कियां बैठी होगी, तो 6 लड़कियों का पहले जगह बना देंगे इस तरह से। अब इसमें बार बार एरो देने का जरूरत नहीं, राइट लेफ्ट लिखने की जरूरत नहीं होना चाहिए, आपको इतना से समझ में आ जाएगा आराम से। चलिए फिर कहता है एस आर के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। अब कहता है एस जो है आर के बाईं ओर,
अब एस जो बैठा है तो आर के बाईं ओर सभी अंदर देख रहा है, आर अगर यहाँ होगा तभी तो बाईं ओर होगा, इधर से होगा। अब बाईं ओर कौन से स्थान पे, तो तीसरे पे। तीसरा कब होगा, जब एक दो और तब ये तीसरा होगा। तो इस तरह से यहाँ से हम लोग क्या कर दिए, एरो लगा दिए, ये फिक्स हो गया। अब इसका कहानी भी खत्म हो गया, हमको यहाँ तक अब पढ़ना भी नहीं। फिर कहता है पी आर के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। फिर कहता है कि पी जो है आर के दाईं ओर ठीक है। अब आर इधर देखेगा, आर का दायां इधर हो जाएगा, सभी अंदर देख रहा है। पी आर के दाईं ओर ठीक बगल में, और डी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो कौन, तो पी के बारे में। और जब भी बोले, और जब भी बोले, और जब भी इसमें आए तो वो होता है पहले वाले के लिए, ठीक है। और जब जो आपको आएगा वो आता है बाद वाला कहें, बाद वाला कहें या बगल वाले के लिए कहें, बाद वाला कहें या फिर आप कहें कि बगल वाले के लिए, ठीक है। इतना सा, चलिए ये हो गया। कहाँ थे हम लोग, यहाँ पर थे कि पी आर के दाईं ओर ठीक बगल में और डी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा। अब डी यहाँ पर बैठेगा तभी तो इसके बाईं ओर इधर से ठीक बगल में बैठेगा, ये भी बना लिया। फिर कहता है एम आर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। फिर कहता है कि एम जो है आर के बाईं, तो आर यहाँ पर होगा तभी ये इधर बैठेगा। एक चीज और देखो, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, एक ही लाइन में सारा बैठ जाए। लेकिन चूंकि पहली पहली बार से आप, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप बना रहे हैं, इसलिए हम अलग अलग कर रहे हैं। लेकिन जैसा हमको दिख रहा है अभी तक में, सभी को एक बार में ही बिठा सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, अभी हम लोग की बनाने सीख रहे हैं। कि ऐसा नहीं हो कि आपको लगे कि सर अपने से सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आप समझिए ये मेरा उद्देश्य है। हो गया, एम आर के बाईं और ठीक बगल में बैठी है। फिर है कि के एस के दाईं और ठीक बगल में बैठी। के जो है एस के दाईं ओर, तो दायां इधर हो जाएगा, ठीक बगल में तो ऐसे लगा देंगे। क्योंकि सभी देख रहा है किधर, अंदर देख रहा है, तो दायां इधर ही होगा। इधर दाएं होगा, इधर इधर क्या होगा, लेफ्ट होगा, इधर क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। चलिए, के एस के दाईं ओर ठीक बगल में और एम के बाईं ओर ठीक बगल में कौन, तो के। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। बगल में बैठिए। फिर कहता है के और डी के ठीक बगल में कौन बैठे। चलिए, अब यहाँ से हम लोग इतना सा मिला, यहाँ से हम लोग बना लेंगे। यहाँ से तो फिक्स देखिए कहाँ से मिल रहा है, और किसी से उठाइएगा तो आपका बन जाएगा। तो ये वाला ज़्यादा जगह छेक रहा है, ये ज़्यादा जगह छेक रहा है, तो इसी से उठाते हैं। तो इससे उठाते हैं, तो इससे अगर हम लोग उठाएंगे तो क्या क्या मिलेगा, चलिए वो चीज़ देखते हैं। तो अगर हम लोग आर को यहाँ पर रखते हैं तो एक दो छोड़ देंगे तो एस यहाँ आ जाएगा, इसका काम हो गया। अब फिर कहता है एस या आर से रिलेटेड कौन सा है, देख लो, आर के बाएं दाएं साइड पी है तो यहाँ पर पी बैठ गया, और इसके इधर में डी है तो यहाँ पर डी बैठ गया, इसका भी काम हो गया। और कुछ दिया है कि आर के जस्ट बगल में एम है बाएं में, तो यहाँ पर एम हो गया। और कुछ दिया है, कह रहा है कि एम जो है और एस के बीच में के बैठा है, एम और एस के बीच में देख लो के बैठा है, यहाँ से क्या हो गया, ये आपका बन गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि के और डी के बीच में कौन है, तो अब आप बताओ के और डी के बीच में कौन बैठा है, यहाँ से यहाँ पर के और डी के बीच में तो एस बैठा है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। इस तरह से अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो पजल हो या सिटिंग अरेंजमेंट हो, बहुत आसानी से आपका बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस सेशन में देखते हैं 20-25 क्वेश्चन होगा, सबको हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो अवेलेबल होगा, फिर उसमें हम लोग देखेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तब आपको क्या करना है, वही लाइक तो करना ही है, शेयर भी करना है। और यदि इस तरह का टॉपिक वाइज आपको इम्पोर्टेंट वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्योंकि जनरली ये क्या होता है कि सब्सक्राइब अगर करते हैं तो एक तो यूट्यूब चैनल के लिए नीड होता ही है, आपके लिए भी हो जाएगा कि एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा जैसे ही नया नया वीडियो आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 व्यक्ति ए एच डी एफ टी ई और जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके, आपको बोले थे वो उत्तर हो दक्षिण हो किधर भी रहे लाइन लगा दीजिए, सबको ऊपर ऐसे एरो दे दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से कहता है ई के बाईं ओर केवल 3 लोग बैठे हैं। अब देखो ये चीज जैसे फिक्स हुआ, जैसे फिक्स हुआ तब यहाँ पर आप आके बिठा सकते हैं। अगर फिक्स नहीं होता तो हम लोग उसका अलग से ही की बनाते, कैसे, कभी आगे समझते। कितना लोग हुआ,
3 4 7। कहता है यहाँ पे ई के बाईं ओर केवल 3 लोग हैं। अब अगर ई यहाँ पर देंगे और सभी ऊपर देख रहा है तो इधर क्या हो जाएगा, इधर लेफ्ट होगा इधर राइट होगा। कह रहा है इधर 3 ही लोग हैं तो 1 2 और 3, ये की हो गया इस तरह से। तो यहाँ से हम अलग भी इधर बनाएंगे तो यहीं पर बिठा देंगे, एक के बाएं 3 लोग बैठा है, इधर भी 3 लोग बैठे, इस तरह से हो गया, क्योंकि टोटल कितना है 7 ही लोग हैं। फिर कहता है कि जी और एच ई के ठीक बगल में बैठा है। कहता है जी और एच ई के ठीक बगल में बैठा है। इसका मतलब क्या कि अब ये जो ई है, ये जो ई है, ई के बगल में एक बगल जी है एक बगल एच है, लेकिन ये क्लियर ये नहीं किया है इधर होगा कि इधर होगा। इस तरह से अब लगा दिया, हो गया। फिर कहता है कि ए पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा। अब जो फिक्स कर दिया तो उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, दायां इधर होगा तो यहाँ पर कौन बैठेगा, तो ए बैठेगा, दाएं सिरे पर बैठा है। फिर कहता है कि डी ए के ठीक बगल में बैठा है। फिर कहता है डी अब कहाँ बैठेगा ठीक बगल में, इधर ही बैठ सकता है, इधर तो जगह है नहीं, इधर ही बैठेगा ठीक बगल में। फिर कहता है एफ जो है ई के बाईं और दूसरे स्थान पर है। एफ जो है ई के बाईं ओर, तो ई यहाँ होगा तो बाईं ओर दूसरा ऐसे ही होगा। और हमको ई जब जगह मिल ही गया तो अलग से भी बनाने का जगह नहीं है, तो एफ का यही होगा, क्योंकि ई का बायां इस साइड ही होगा। ठीक है, एफ ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अब कहता है पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है। अब आप बताओ यहाँ से हम लोग को क्या क्या और सजाना है। तो ये वाला तो हो चुका है। अब कौन बचा है कि ई और जो है जी और एच के ठीक बगल में है। यहाँ से अब आपको ये करना है कि ई जो है ई के जस्ट बगल में जी यहाँ होगा कि यहाँ होगा, जी यहाँ होगा या यहाँ होगा। एक चीज देखना आपको ये चीज क्लियर यहाँ पे नहीं का, या तो यहाँ पे जी हो सकता है या तो यहाँ एच हो सकता है, या तो यहाँ जी हो सकता है या तो यहाँ एच हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन पूछा है कि पंक्ति के बाएं सिरे पर, मतलब यहाँ पर कौन बैठा हुआ है कि इसके लिए जगह खाली है, वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो अब आप देख लो कि इसमें से कौन आदमी बचा हुआ है। तो जो आदमी जिसका जगह खाली है वही ना बचेगा, तो बचा हुआ कौन है, टी। तो यहाँ पर जगह जो बचा हुआ है टी के लिए बचा हुआ है। यहाँ जी और एच का यहाँ से गिनती ही खत्म हो गया कि इधर बैठा फिक्स, उसके लिए कुछ किया भी नहीं तो हम लोग करेंगे भी नहीं, जैसे दिया वैसे दे देंगे। क्वेश्चन किससे दिया है कि कौन बैठा है, तो पंक्ति के बाएं सिरे पे, तो कौन बैठा है, तो टी बैठा है। ठीक है, इतना सा हम लोगों के पास काम करने के लिए था। अब आगे बढ़ते हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको पसंद भी आ रहा है और आप समझ भी रहे हैं। आप समझ भी रहे हैं तो आप बिना टाइम गवाए आराम से इसको इसको बना सकते हैं। ठीक है, एकदम से इसको बनाइए। और आपको साथ ही साथ बनाना है। हम तो ये चाहेंगे कि आप वीडियो को पॉज कर लें और आप इसको बना लें और फिर आंसर मिलाएं। ठीक है, हो सकता है कहीं आपको कुछ समझने में दिक्कत हुआ हो पहली बार, या फिर आप अगर प्रैक्टिस में हैं तो आपका आंसर भी सही सही मिलते जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 मित्र है एफ यू के एस एम और एक वृत्ताकार मेज के परितक केंद्र की ओर मुख करके। आसान आसान सा ही सारा चीज है। 6 मित्र है, वृत्ताकार के परितः है तो इस तरह से ही बैठेगा। अब हम लोग एरो तेरो भी नहीं देंगे, हो गया। सब ये जान रहे सभी अंदर की ओर देख ही रहा है, दायां किधर होगा, बाएं इधर, इधर लेफ्ट साइड होगा, इधर जो होगा इधर राइट होगा तो इधर लेफ्ट होगा। ये चीज हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, इतना सा हम लोग जान रहे हैं। चलिए, इतना सा तो हम लोग जान रहे हैं, तो एक सेकेंड, इतना सा हम लोग जान रहे हैं। अंडो नहीं होता है, अच्छा कोई बात नहीं, फिर से मिटा लेते हैं इसको। आइए, 6 आदमी है, 6 आदमी का हम लोग स्थान ड्रॉ कर लिए, यहाँ से कर लिए ड्रॉ। चलो, कहता है ए और एस के ठीक बगल में बैठा है। तो के अगर यहाँ होगा तो ए यहाँ होगा, एस यहाँ होगा, ये तो फिक्स है। ए और एस के ठीक बगल में बैठा है। फिर कहता है एफ के सामने बैठा है। अब एफ जो है के सामने बैठा है, ये फिक्स हो गया कि दोनों एक दूसरे का क्या है, विपरीत बैठा हुआ है। एफ के सामने बैठा है। फिर कहता है एस एफ के बगल में नहीं बैठा है। एस और एफ दोनों क्या है, बगल के नहीं।
फिर कहता है एम जो है ए और एफ के ठीक बगल में बैठा है। फिर कहता है आपको कि एम जो है एम ए और एफ के ठीक बगल में बैठा है। तो ए और एफ के ठीक बगल में बैठा है, इस तरह से ये बैठा है। लेकिन यही चीज है, फिक्स नहीं है तो हम लोग भी फिक्स इसको नहीं करेंगे। ठीक है, ए एम और एम जो है ए और एफ के ठीक बगल में बैठा है। फिर कहता है कि यदि एम और एस अपने स्थान आपस में परस्पर बदल ले, तो यहाँ से क्वेश्चन दे दिया है, तो ए और एफ के बगल में कौन है। इतना सा से अपना काम है कि इसको क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जहाँ से जो फिक्स दिया रहेगा उससे लेकर आगे बढ़ेंगे। या फिर देखो दो चीज बताए कि पहला चीज बताए या तो वो फिक्स हो, या दूसरा चीज बताए कि कॉमन हो, कॉमन नाम हो, वहां से ही हम लोग चलेंगे। तो कॉमन नाम कहाँ कहाँ मिल रहा है, देखो एक एस एम एफ मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर भी ये फिक्स नहीं। तो एक फिक्स दिख रहा है हम लोग को एफ और के आमने सामने। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर हम लोग के बिठाएंगे तो यहाँ पर किसको बिठाएंगे, एफ को। अब इसके बाद जो है अपना काम है इस सबको बिठाने का। अब यहाँ से बिठाएंगे तो एफ से हमको एक चीज ये मिल रहा है कि एफ जो है एफ के बगल में एम है और ए है। अब यहाँ से दो कंडीशन बनता है कि अगर हम लोग इधर बैठाएं या इधर बैठाएं, तो एक साइड पहले लेकर चलते हैं। इसमें क्या कीजिए कि वन साइड इसको बोलते हैं वन साइड चेकिंग मेथड। वन साइड चेक मेथड मतलब क्या कि अगर आप इसको बिठा रहे हैं, अगर आपका सही हो गया तो सही है, और अगर गलत हो गया, अगर इस साइड में हम चेक कर रहे हैं अगर गलत हो गया, इसका मतलब इधर से अगर बैठाएंगे तो फिक्स होगा ही होगा, उसमें मेरा आधा सॉल्व जो यहीं पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगर हम इधर से ही लेकर चलते हैं तो एफ अगर यहाँ हो गया तो एम यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, इसका काम हो गया। फिर क्या बोलता है कि ए और एस के बीच में के बैठा है। अब ए यहाँ है तो एस यहाँ होगा, तभी तो यहाँ पर के बैठेगा। फिर कहता है एस एफ के भी बगल में नहीं है, तो ऐसे भी नहीं हुआ। तो एक कौन बचा हुआ है, तो यू बचा हुआ है, तो यहाँ पे यू लग गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये फिक्स हो गया। फिर कहता है आपको क्वेश्चन में कहता है यदि एम और एस अपना स्थान बदल ले, मतलब क्या कि यहाँ पर एम, यहाँ पर जो है अगर एम आ जाए और यहाँ पर एस आ जाए, तो फिर क्वेश्चन कहता है कि ए और एफ के बीच में कौन बैठेगा। तो ए और एफ के बीच में अब कौन हो गया, एस हो गया। आपका आंसर क्या हो गया, ए नंबर। इस तरह से यहाँ से इसका आंसर निकल गया ए नंबर। ठीक है, तो अगर इधर से आप बनाइएगा तो इधर से बनाते तो गलत हो जाता, गलत हो जाता। या फिर क्या होता कि कभी कभी ये होता है कि दोनों में अगर मतलब बड़ा नहीं रहता है तो आराम से बैठ भी सकता है। हम लोग ऐसा करते हैं, इसको भी चेक ही कर लेते हैं। चलिए इसको भी हम लोग चेक करते हैं। तो हम लोग किसको लिए थे, फिक्स किए थे एफ को यहाँ पे और के को यहाँ पे। दूसरा लिए थे फिर यहाँ से ए एम और एफ, एफ था यहाँ पर एम लगा दिया, यहाँ पर क्या हो गया, ए हो गया। फिर कहे थे कि एक के एस था तो एक के यहाँ पर एस था, ये देखो यहाँ से भी बैठ गया, यहाँ से भी आपका बैठ गया। तो मेन चीज इसमें पूछ क्या रहा है कि एम और एस को अगर बदल देंगे तो ए और एफ के बीच में क्या आंसर, देखो आपका चेंज नहीं हुआ। इस तरह से ये पजल भी क्या है, ठीक है, दोनों तरफ से बैठने लायक है। चलिए नेक्स्ट बढ़े, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा, और इस तरह से आप क्या पहले कभी पढ़े थे, आप ये भी कमेंट में कीजिएगा। अगर पढ़े हैं तो बहुत अच्छा, नहीं पढ़े तो आपको कैसा ये चीज़ लग रहा है, ये चीज़ आप कमेंट जरूर करें। या कुछ और सुझाव हो, या और कोई चैप्टर पढ़ना हो रीजनिंग में और मैथ में, रीजनिंग और मैथ दोनों में पढ़ाता हूँ, तो आप जो है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अपना, 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। अब ये तो हो गया कि ये सीधी पंक्ति में ही है, ठीक है। कहता है एक पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा। अब बताओ, जैसे ही ठीक मध्य में दिया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कह रहा है कि आप पहले इसको ड्रॉ कर लो। 7 लोगों को बैठा दो, 3 हो गया, 4 5 6 और 7। अब ठीक मध्य में कौन होगा, तो ये होगा। यहाँ पर किसको बिठा रहा है, ए को, जिसका फिक्स जगह होते जाएगा करते जाएंगे। फिर कहता है कि जी और ई पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठा है। अब दो चीजें हैं, या तो जी यहाँ पर होगा, या तो जी यहाँ होगा तो ई यहाँ हो जाएगा, या फिर अगर ई यहाँ होगा तो जी यहाँ पर हो जाएगा। दोनों को लेकर आप इस तरह से चल सकते हैं,
ये चल गया। अभी हम लोग की ही बना रहे हैं, इसको फिक्स नहीं किए हैं, वो आगे हमको जैसे मिलेगा क्लू उस तरह से हम लोग बिठाएंगे, अंतिम छोड़ देंगे। फिर कहता है कि बी ए के बाईं और ठीक बगल में बैठा है। अब बी जो कहता है कि ए के बी ए के बाईं और ठीक बगल में बैठा है, मतलब क्या कि बी जो है ए के बाईं और ठीक बगल में, ऊपर देख रहा था ऐसे ही होगा, लेकिन ए का जगह अगर फिक्स हो गया तो यहीं पर आप बिठा दो, अलग से बिठाने का भी आपको जरूरत नहीं होगा। ठीक है। फिर कहता है एफ जो है जी के दाईं और ठीक बगल में बैठा है। अब एफ जो है ये जी के दाईं और ठीक बगल में, मतलब क्या ये इधर बैठा है, एफ जो है जी के दाईं और ठीक बगल में बैठा है। चलो ये भी लगा के जगह नहीं है तो अभी छोड़ देते हैं, ऐसे हमको दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन इसका चर्चा एक लाइन पढ़ लेते हैं आगे तब करें। फिर कहता है कि डी ई के बाईं और ठीक बगल में बैठा है। फिर कहता है कि डी जो है ई के बाईं और ठीक बगल में, तो ई इधर होगा, ई जो है आपका यहाँ पर होगा, तभी तो इसके ठीक बगल में बैठा है इस तरह से। डी जो है ई के बाईं और ठीक बगल में बैठा है। फिर कहता है कि सी ई के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। फिर कहता है कि सी जो है ई के बाईं और, तब ई के बाईं और दूसरे स्थान पे, तो एक आदमी बीच में होगा, तभी तो एक के बाद दूसरा होगा, और ये इस तरह से बोल रहा है। कितना सा हो गया। फिर कहता है कि जी और बी के बीच में कौन बैठा है, जी और बी के बीच में कौन बैठा है। तो चलो इससे पहले क्या आगे हम लोग पहले इसको सॉल्व कर लें, तो सॉल्व करते हैं। तो क्या क्या अभी तक दिया हुआ है, जो जो दिया है उस पे आएंगे। बी ए को बिठा चुके हैं। कहता है कि जी के जस्ट बगल में एफ बैठा है। अब आपको दो चीजें दिया था यहाँ से कि जी या ई कहाँ का अंतिम छोर पर बैठ सकता है। अगर आप जी को यहाँ पे बिठा देते, यहाँ पर आप जी को बिठा देते, तो क्या जी के इधर में आप एफ बिठा सकते थे, तो नहीं बिठा सकते थे। यहाँ से एक चीज फिक्स हो गया कि जी जो है इधर ही बैठेगा, ये चीज फिक्स हो गया, जी इधर हो नहीं सकता। अगर जी इधर बिठा दिए तो इधर किसको बिठाइएगा, ई को ही बिठाइएगा। अब जी यहाँ पर बिठाइएगा तो उसके बगल में कौन हो जाएगा, एफ बैठ जाएगा। ऐसा समझ में। यहाँ से हम लोग को जी और ई का जगह दिया, तो या तो जी होगा या तो ई होगा। जी अगर यहाँ पर देते तो इधर हमको चाहिए एक जगह चाहिए एफ को बैठाने के लिए, जो उपलब्ध नहीं था, तो इसका मतलब जी इधर बैठेगा तो एफ नहीं आएगा। जी का स्थान फिक्स हुआ तो ई का भी स्थान फिक्स हो गया, इसका काम हो गया। फिर देखो अब डी के जस्ट बगल में ई बैठा है, तो इधर बाएं साइड, यहाँ से हम लोग ई से भी लेते तो भी कर देते, चूंकि ई को अगर इधर आप बिठाते हो, अगर यहाँ पर आप ई को बिठाते तो आपको डी बिठाने के लिए इधर जगह चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं था क्योंकि 7 यहाँ पर ऑलरेडी पूरा हुआ है। ठीक है, तो इधर से हो गया। और कुछ बचा हुआ था, नहीं कुछ बचा, यहीं से अब बचा हुआ एक कोई जो है, जो कि इसमें ए बी सी बचा हुआ था, तो यहाँ पर लग जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जी और बी के बीच में कौन बैठा है, तो आप बताओ। जी और बी के बीच में, जी और बी के बीच में कौन बैठा है, तो एफ पर बैठा है, एफ बैठा है। यहाँ से हम लोग इसको लगा लें। ठीक है ना, आसान तरीका, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है, और इस इंटरेस्टिंग तरीके से आप इसको बनाइए, बहुत मजा आने वाला है। इसीलिए हमने थंबनेल में भी लिखा है कि आप ये तरीका नहीं जानते हैं, आपको बहुत मजा आएगा बनाने। और आप मान लीजिए कि आपको एसएससी जीडी में, खास करके एसएससी जीडी के एग्जाम में हर एक सेट में 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। हर एक सेट को ऐसा सेट नहीं था कि जिसमें 2 क्वेश्चन इससे और 2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से, नहीं, ब्लड रिलेशन भी आपको करा रहा है। ऐसे हम पहले भी पढ़ाए हुए, लेकिन फिर उसका एक जो आपका एसएससी जीडी में पूछा हुआ वो भी करवा रहा है। जस्ट इसके बाद हम इस सेशन को कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो आपका उस पर बना देंगे। फिर आगे आइए। 7 व्यक्ति है, एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। इतना सब बोला तो आपका पहला काम, क्या पहला कर्तव्य है कि इसको 7 आदमी पूरा दीजिए। 2 3 4 5 6 और 7, 7 आदमी पूरा दिए, तो चलिए पूरा दिए। कहता है ए सी के दाईं ओर ठीक बगल में, ए जो है सी के दाईं ओर, ए सी के दाईं ओर ठीक बगल में, सी इधर होगा तभी तो होगा इधर बगल में, तो ए सी के दाईं ओर ठीक बगल में, और डी के बाईं ओर ठीक बगल में। तो ये और जो बोले, ये और किसके लिए, आपको इस चीज परेशान करता है, ऐसा इसको आसान नहीं समझिएगा। और जो है ये होता है पहले वाले के लिए, आप याद रखिएगा। और जो होता है, जो होता है ये किसके लिए होता है, ये बाद वाले के लिए होता है।
ठीक है। जो डी के बाईं और ठीक बगल में मतलब क्या, उसके बगल में और कोई नहीं बैठा है, इस तरह से है। हो गया, यहाँ तक काम खत्म हो गया। फिर कहता है कि जी सी के बाईं और ठीक बगल में बैठा है। फिर कहता है कि जी जो है सी के बाईं और ठीक बगल में बना लिया, और एफ के दाईं और फिर ठीक बगल में, फिर एफ के दाईं और कौन, तो जी ठीक बगल में। हो गया, ये है, इस तरह से रखिए, जी के बगल में, मतलब बीच में क्रॉस टाइप का लग रहा था, ठीक है। फिर कहता है कि ई एफ के बाईं और ठीक बगल में। फिर कहता है ई जो है एफ के बाईं और ठीक बगल में। आप यहाँ से भी लगा सकते थे, हम नहीं लगा, यहाँ से ऐसे देखे यहाँ से ई लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि इसका फिक्स कर दिया है, तो आपको अलग अलग ही यहाँ पर कर दिए, क्योंकि आप धीरे धीरे अपना हैबिचुअल हो जाइएगा। ठीक बगल में, और बी के दाईं और फिर ठीक बगल में। फिर ये कहता है कि ये बंदा जो है बी के दाईं और ठीक बगल में है, बैठा है। फिर कहता है कि बी ए के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। कहता है कि बी जो है ए के दाईं ओर, तो ए यहाँ होगा, और दाईं ओर दूसरे स्थान पर, मतलब क्या कि बीच में एक आदमी है, इस तरह से बैठा है। इनमें से कौन ए और बी के ठीक बगल में, मतलब ए और बी के बीच में पूछ रहा है कि कौन बैठा है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। यहाँ से कहाँ से शुरू कीजिएगा, तो शुरू वहाँ से करेंगे जहाँ से फिक्स दिया हो, और इसमें देखिएगा कि आपको सभी में फिक्स दिया है, आप किसी से भी शुरू कर सकते हैं, तो किसी से भी शुरू करते हैं, इसी से शुरू कर देते हैं। यहाँ से हम लोग को कनेक्टिंग ज़्यादा मिलेगा। अगर यहाँ ए होगा तो एक छोड़ देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अगर हम लोग इस तरह से बनाएंगे, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे एक जगह छोड़ दिए, तो इसका काम हो गया। अब अब फिर देखो कि बी के दाईं ओर कौन है, ई है, बी के दाईं ओर ई है, और ई जो है एफ के बाईं ओर, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा, इसका भी काम हो गया। फिर कुछ दिख रहा है, ए जो है सी के दाईं ओर है, मतलब यहाँ पर सी है, और क्या कहता है, ए जो है डी के बाईं ओर है, तो यहाँ पर कौन है, डी है। अब कौन बचा हुआ है यहाँ पर, इसका भी काम हो गया। एफ के बगल में जी बैठा है, एफ के दाईं ओर देख लो यहाँ पे जी बैठा हुआ है, बैठा दिया। फिर ये भी कह रहा था कि सी के भी बाईं ओर जी बैठा है, इस तरह से क्या हो गया, ये आपका 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 मिनट के अंदर आपका बन जाएगा। अच्छा अच्छा, बड़ा बड़ा पजल बनेगा, पजल हो, सिटिंग अरेंजमेंट हो, सब बनेगा। पजल भी आएगा इस सेशन में, हम लोग को पजल भी देख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, कोई ज़्यादा टाइम लगाने का जरूरत नहीं है, आप बस अब ये करो को आप वीडियो पॉज कीजिए, हाँ, और उसके बाद आप इसको अपने से सॉल्व कीजिए। आपको 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना है, ठीक। कैसे सॉल्व करेंगे अब आप देख लिए, आगे फिर हम लोग बनाते हैं, और उसके बाद आप आंसर मिला लें, देख लें कहाँ कहाँ आपसे गलती हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। अब जो है 6 व्यक्ति, ये है नामो, यू भी फलना फलना फलना, वृत्त के केंद्र के विपरीत दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। अब देखो मजेदार चीज, विपरीत दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, 6 व्यक्ति है, इसका मतलब क्या है। देखो क्वेश्चन, इसको विपरीत दिशा वाला थोड़ा सा स्टैंडर्ड को माना जाता है, क्योंकि ये भी आपको देखो पूछा हुआ है किस में से में। अब विपरीत दिशा का मतलब क्या हो गया, कि 6 आदमी, तो 6 वो बैठा हुआ है, 6 वो आदमी बैठा हुआ है। अब सभी विपरीत दिशा की ओर देख रहा है, कह रहा है कि केंद्र के विपरीत दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, मतलब क्या कि यहाँ पर केंद्र होता है, अब सभी में केंद्र की ओर होता था, यहाँ पर केंद्र के विपरीत है, मतलब यहाँ पर सभी क्या है, बाहर है। और अब आप इतना हैबिचुअल हो गए, हर एक में एरो भी देने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। अब अगर सभी लोग बाहर देख रहा है, तो आप बताओ इसमें दायां किधर होगा, बायां किधर होगा, ये आप आराम से बना सकते हैं। इधर राइट होगा, इधर कौन होगा, लेफ्ट होगा। इसी चीज का आपको सिर्फ ध्यान रखना, बाकी चीजें हम लोग एकदम से की के अनुसार बना लेंगे। कहता है कि यू वाई के दाईं और तीसरे स्थान पर है, उसमें आएंगे बाद में, बैठाएंगे, पहले की बना लेते हैं। कहता है यू जो है वाई के दाईं ओर, तो वाई अगर इधर है तो इसका दाईं ओर कौन सा है, तो तीसरा स्थान, तो यहाँ से यहाँ तक इसको फिक्स कर लिया, हो गया। फिर कहता है कि डब्लू यू के बाईं और ठीक बगल में बैठा है। कहता है कि डब्लू यू के बाईं और ठीक बगल में, मतलब यू अगर यहाँ हुआ तो इसके ठीक बगल में कौन है, डब्लू है, इस तरह से आप यहाँ पर भी दे सकते हैं, ठीक से है, ठीक। यहाँ से ही आपको जगह भी मिल रहा है, यहाँ से ये भी फिक्स ही हो गया, ठीक है। आगे बढ़ो।
फिर कहता है कि डब्ल्यू भी के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। डब्ल्यू फिर कहता है ये जो डब्ल्यू है ये भी के बाईं ओर, भी यहाँ पर होगा 1 2 और तीसरा यहाँ से इस तरह से भी के बाईं ओर तीसरा बैठा है। फिर कहता है कि जेड यू के बगल में नहीं है, तो जे यू और जेड जो है दोनों अगल बगल में नहीं है। इतना सा चीज आपको कहा है। अब अगर इतना सा चीजें कहा है तो इसके बाद आप तो इसको आराम से बना सकते हैं। अब इसमें सजाइए, आप सजा के इसको बनाइए। तो कहाँ से शुरू करेंगे, कहीं से भी शुरू करेंगे। आज ज़्यादा चीज़ें हम लोग ये देखें कनेक्टिंग कहाँ से मिल रहा है और फिक्स कहाँ से हो रहा है। तो आप देखेंगे फिक्स यहाँ से भी है, फिक्स यहाँ से भी है। जहाँ से इच्छा हो वहाँ से बनाइएगा। इसका खासियत यही है कि आप इसको आराम से इसमें से बना सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको बनाइए। तो चलिए सजाते हैं। तो कहीं से भी लेते हैं, आप जिसका इच्छा जहाँ हो वहाँ से ही हम लोग सजाएंगे, यहीं से लेते हैं। कि वाई अगर यहाँ पर लेते हैं, ठीक है, तो y अगर यहाँ पे लेते हैं तो कहता है कि y के दाईं ओर ये क्या लिखे थे, u लिखे थे। ये क्या था, तो u। y के दाईं ओर तीसरे स्थान पर u था। हम लोग यहाँ पर अब नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ भी देख रहे हैं और यहाँ भी देख रहे हैं। इसका काम खत्म है। आपको बस की बनाने में जितना दिक्कत हो जाए, दिक्कत क्या है, आराम से इसको खाली बना लीजिए। u y के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो u जो है y के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तब आपका काम है इसको आराम से सजाने का। तो यू वाई के दाईं ओर किस स्थान पर, अब कहाँ से आप उठाइएगा, तो जहाँ से आपको ज्यादा क्यू मिल रहा है तो वहीं से उठाएंगे। तो की ज्यादा कहाँ से मिल रहा है, तो वाई से ही ज्यादा बेहतर होगा। कि वाई अगर यहाँ लगाएंगे तो इसका दायां किधर होगा, दायां इधर होगा, इधर से ये जाएगा तो दायां तीसरा यू हो जाएगा। तो 1 2 और तीसरा में यू, तो यहाँ पर क्या हो गया, यू हो गया। फिर कहता है कि u के बाईं ओर w है। अब u इधर देख रहा है तो इधर इसका दायां होगा, इधर दायां, इधर बायां होगा, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, यहाँ पर w हो गया। देख लो इसी अनुसार से y और w के बीच में एक जगह खाली है और उसके बाद यहाँ पे u है, हो गया। इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। जो की का काम हो जाएगा उसके बाद हमको उसका कोई जरूरत नहीं। फिर कहता है कि w जो है भी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो इसका मतलब भी और डब्ल्यू के बीच में दो लोग हैं, तो यहाँ पर भी बैठेगा। यहाँ से देख लो, अगर इधर देख रहा है तो इधर बायां से भी तीसरा, दायां से भी तीसरा, यहाँ से भी ये क्या आ गया, मिल गया। यहाँ से भी ये क्या आ गया, मिल गया। यहाँ से भी बिठाए तो भी का इधर क्या आ गया, बायां, भी का बायां तीसरा, तो 1 2 और तीसरा। फिर कहता है कि यू जो है जेड के बगल में, यू जो है जेड के बगल में नहीं बैठा है। तो यू जेड के बगल में नहीं बैठा है तो जेड यहाँ हो नहीं सकता, जेड यहाँ हो जाएगा। बचा कौन है, तो जो बचा है उसको यहाँ पर लगा दीजिए। किसको लगाएंगे, तो एक्स को। अब यहाँ से आपका क्या हो गया, ये आपका बन के रेडी हो गया, सारा का सारा बैठ गया। अब क्वेश्चन है कि डब्ल्यू और वाई के बीच में कौन बैठा है, तो डब्ल्यू और वाई के बीच में देख लो कि डब्ल्यू और वाई के बीच में किसको बिठाया आप, तो जेड। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में आपको 30 सेकंड का समय देते हैं, आप इसको बनाइए आराम से। अपना दिमाग लगाने का। चलिए अब हम बना दें।
अब हम आपको बना देते हैं, आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे, हम उम्मीद करते हैं। चलो क्वेश्चन है कि 7 मित्र एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके, 7 मित्र हैं, 1 2, यहाँ से 1 है, 2 3 4 5 6 P के और U के बगल में बैठा है। P जो है के और U के बगल में बैठा है, फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है। S के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। S जो है के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। W U और M के ठीक बगल में बैठा है। W जो है U और M के ठीक बगल में बैठा है। चलो बिठा दो। के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो यहाँ से हम लोग इसको बना लेंगे। फिक्स कहाँ पर है, तो फिक्स यहाँ से देखेंगे, यही कनेक्टिंग बोल रहे हैं। यहाँ देखो, अगर के से के और एस तो फिक्स है, और के से कनेक्ट कौन कर रहा है, यहाँ से के कनेक्ट कर रहा है, तो यहाँ से अगर शुरू करते हैं तो आपका आराम से बन जाएगा। या फिर यहाँ से भी हम लोग अंदाजी लेते तो यू और यू तो मिल ही रहा था किसी जगह बैठा के, लेकिन इसमें क्या होता है, जो फिक्स नहीं रहता है तो वो वहाँ से आपका टाइम टेकिंग हो जाता है। यहाँ से के हो गया और यहाँ पर कौन हो जाएगा, तो एस हो जाएगा। अब एस के बाद अब यहाँ से हम लोग देख लेंगे कि के टी और यू, के और यू के बीच में टी है, तो यहाँ पर अगर यू देंगे बीच में टी बैठेगा नहीं। के और के सॉरी, इधर अगर हम लोग क्या करें, टी नहीं बिठा सकते तो यहाँ पर टी बिठा देंगे और यहाँ पर यू बिठा देंगे। इसका काम हो गया खत्म, इसका भी काम खत्म। फिर बोला है कि यू डब्ल्यू और एम के बीच में है, तो यू और एम के बीच में डब्ल्यू, यहाँ पर डब्ल्यू हो जाएगा, यहाँ पर कौन जाएगा, एम हो जाएगा। बचा कौन है, तो जो बचा है, तो देखो कौन बचा है, टी बचा है। टी यहाँ पर हो ही गया था, तो आपको कह रहा है के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन है, तो के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन होगा, ये के बाईं ओर है, इधर जाएगा। 1 2 3 तीसरे स्थान पर एम है, कौन है वहाँ पे बीच में, उसका भी चर्चा नहीं, हमको जरूरत नहीं। ठीक है, तो चलिए आज भर इतना दूर तक रखते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इसके बाद का सेशन जो भी है, इसके बाद हम फिर जो है तुरंत करा देंगे, मतलब नेक्स्ट पार्ट जो होगा इसी का हम लोग कराने जा रहे हैं। और बहुत सारा इसमें अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, आपको कैसा पसंद आ रहा है, तो ये चीज़ जो है आप जरूर कमेंट करें, ताकि फिर इसमें और भी आगे जितना भी पूछा गया, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज हम पूरा कराने वाले हैं। ठीक है, तो हाँ, और इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए उसमें लिंक दिया हुआ है, और लिंक में आप जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, ये द अल्टीमेट क्लासेस मिलेगा, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, तो ये इस एप्लीकेशन में आपको पीडीएफ मिल जाए, और टेलीग्राम में भी जुड़ जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।